कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2024 जिसका एंट्रेंस एग्जाम 8 और 9 जून को कंप्लीट हुआ था। अब यहाँ पे आपका रिजल्ट है वो 18 जून को डिक्लेयर किया गया था। 18 जून को रिजल्ट आने के बाद आपका ओबीसी एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो अपलोड हुआ। वेरिफिकेशन लगभग कंप्लीट होने को है और अभी आपका काउंसलिंग प्रोसेस विद इन 1 वीक में स्टार्ट होने वाला है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इस वीडियो में कि हाई रैंक पे कौन सा कॉलेज अलॉट होता है और किस तरह से आपको चॉइस प्रेफरेंस रखनी चाहिए, और एम्स पटना का आपका फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड उसके बाद आपका ओपन राउंड में कितनी रैंक तक जो है आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में आप कैसे ज्वाइन हो सकते हो उसकी भी हम यहाँ पे बात करेंगे, क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है। चलिए इस वीडियो हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि आपका एम्स बीएससी नर्सिंग 2023 में एम्स पटना का क्या कट ऑफ रहा था, जहाँ पे सीटों की बात करें तो आपका अप्रोक्सीमेट 966 सीटों पे एडमिशन हुआ था, और इस साल 2024 में 1281 से अप्रोक्स मतलब अप्रोक्सीमेट 1300 सीटों पे आपका एडमिशन होने वाला है। यहाँ पे फर्स्ट एक में आपका सेफ रैंक क्या रहेगा जिससे कि इस साल आपको एम्स पटना मिल जाए। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड राउंड में कि सेकंड राउंड में आपका कितना मिनिमम रैंक होना चाहिए जिससे कि आपको यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हो जाए। ओपन राउंड की भी बात करें कि ओपन राउंड में आपका कितनी रैंक तक जो है सीट अलॉटमेंट होगा। उसके बाद 2024 में आपको कितना मिनिमम रैंक चाहिए जिससे कि इस साल 2024 में आपको सीट अलॉटमेंट हो जाए एम्स पटना का। इससे पहले हमने और कॉलेजेस की बात की जैसे एम्स जोधपुर, ऋषिकेश, उसके बाद आपको रायबरेली अभी बात कर लिया है, उसके बाद दिल्ली, जोधपुर। ओके, तो लगभग आप सारे कॉलेजेस की हम बात कर चुके हैं और इस वीडियो हम पटना की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हमारी टीम से काउंसलिंग कराना चाहते हैं, यहाँ पे आपको क्या बेनिफिट होगा, आपकी चॉइस प्रेफरेंस की जाएगी, जो आपकी रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपको बेस्ट चॉइस फिलिंग मिलेगा जिससे कि आपकी अच्छी रैंक हो, मतलब आपसे ज़्यादा रैंक वालों को भी आपसे पहले सीट ना मिल जाए। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे चॉइस फिलिंग में गलतियाँ करते हैं और उनके एफ सी एन ए लिखा आता है। एफ सी एन ए का मतलब होता है जो आपने चॉइस फिलिंग की है उसके बेसिस पे सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। काफ़ी स्टूडेंट यूट्यूब पे देख के काउंसलिंग प्रोसेस करते हैं, जो एक कैंडिडेट का ही काउंसलिंग बताया जाता है। जैसे कि मान लीजिए टॉप रैंक है तो उसका काफ़ी यूट्यूबर बता देते हैं कि एम्स ऐसे रख दीजिए, एम्स पटना पहले रख दीजिए, एम्स दिल्ली पटना रख लीजिए, जोधपुर रख लीजिए, रायबरेली रख लीजिए। तो इस तरह से वो एक सीक्वेंस देता है, लेकिन वो सीक्वेंस है सारे रैंक पे काम नहीं करता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने टीम तैयार की है जिससे कि आपको यदि रैंक अच्छी है तो आपको सीट जरूर मिले। और आपको काफ़ी स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता है कि कितनी रैंक तक सीट अलॉटमेंट होती है। तो आप ये हमारे व्हाट्सअप नंबर चल रहे हैं, वहाँ से आप हमारे काउंसलिंग प्रोसेस मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें कंप्लीट प्रोसेस है वो हमारी टीम के द्वारा करके दिया जाएगा। चार्ज है वो ओनली 699 है, क्योंकि यहाँ पे आप ओपन राउंड में यदि आपको फर्स्ट सेकंड राउंड में सीट नहीं मिलता है, ओपन राउंड में आपका 25,000 रुपये पेमेंट लगेगा। तो उससे बचने के लिए आपको, यदि आपकी रैंक अच्छी है तो आप पहले ही सीट ले लें ताकि आपका 25,000 रुपये नहीं लगे और आप एक अच्छी कॉलेजेस में भी एडमिशन मिल जाए। क्योंकि ओपन राउंड में ज़्यादा सीटें आपकी वेकेंट नहीं रहती हैं, तो आप उससे पहले आप फर्स्ट सेकंड राउंड में सीट ले लीजिए। चलिए यहाँ पे कट ऑफ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी का 747 रैंक तक फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हुआ था। इस साल आपको यहाँ पे 1200 से 1300 रैंक तक जो है सीट अलॉटमेंट होता हुआ दिखाई दे सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2782, तो लगभग आप मान सकते हो कि 4000 के अप्रोक्स यहाँ पे फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट होता दिखाई देगा। यहाँ पे ओनली हम एम्स पटना की बात कर रहे हैं। उसके बाद ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 1346, तो यहाँ पे आप लग सकते हो कि 2000 तक फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट होने के चांसेस है। और एससी में बात करें तो एससी में लगभग आपको मान सकते हो 4 से 5 हज़ार तक रैंक तक जो है यहाँ पे फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हो सकता है। और एसटी की बात करें तो एसटी में यहाँ पे आपको लगभग 8 या 9 हज़ार तक यहाँ पे 9 हज़ार के अप्रोच यहाँ पे फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हो सकता है। ओके, यहाँ पे आप मान सकते हो कि 10-11 तक भी जा सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स के यहाँ पे डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए, तो जनरल कैटेगरी में आपको सेकंड राउंड में 1115 रैंक तक, और वहीं हम ईडब्ल्यूएस की 3975 और ओबीसी में 1637 रैंक तक जो है सीट अलॉटमेंट हुआ था। इस साल ये आपका लगभग 2500 के अप्रोक्स, उसके साथ ही ये आपको 6000 के अप्रोक्स, और इसके साथ ही साथ आपको ये मिलने वाला है 2500 के अप्रोक्स यहाँ पे मिलेगा। और वहीं हम बात करें ये आपको 7 या 8 हज़ार तक रैंक मिलने वाला है, और इसमें आपको नेक्स्ट राउंड में यहाँ पे 9000 के अप्रोक्स सीट अलॉटमेंट होता हुआ दिखाई देगा। ओपन राउंड की हम बात करें तो ओपन राउंड में आपको यहाँ पे देख सकते हो 1443 रैंक तक, 433 रैंक तक यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हुआ है जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद हम बात करें ईडब्ल्यूएस का सीट वेकेंट नहीं था। ओबीसी में 2012 रैंक तक जो है सीट अलॉटमेंट हुआ, और वहीं एससी में 6287 रैंक तक सीट अलॉटमेंट हुआ है। एसटी के सारे स्टूडेंट को पहले सीट अलॉटमेंट हो चुका है। ओके, तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो वो काउंसलिंग में जरूर जाए, चाहे आपका कितना भी रैंक हो। यदि आपने क्वालिफिकेशन स्कोर किया है तो आप जरूर जाए। ओबीसी यदि आपके पास सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस का यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो जरूर काउंसलिंग में जाए, आपको भी यहाँ पे सीट मिलने की संभावना है। एक और चीज जो स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं वो हमें, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये आपका रिजल्ट है। ठीक है, इसमें आपका काफी स्टूडेंट्स है वो देखो यहाँ पे आपका सेकंड राउंड का रिजल्ट है, हमें आपको दिखाने वाले हैं। जो लास्ट ईयर 15 कॉलेजेस पे आपका एडमिशन हुआ था, इस बार लगभग 18 कॉलेजेस में एडमिशन होगा, तो सीट इंक्रीज हुआ तो कट ऑफ पे भी काफी इफेक्ट पड़ने वाला है। ओके,
अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपको FCNA लिखा हुआ है, ठीक है, FCNA लिखा हुआ है, तो वो क्यों लिखा आता है, किस लिए लिखा आता है, वो हम एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो 529 रैंक के इन स्टूडेंट्स को इनको सीट मिलना चाहिए था, लेकिन इनको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? FCNA, क्योंकि उन्होंने अच्छे से अपना चॉइस फिलिंग नहीं किया। ओके, चॉइस फिलिंग अच्छे से न होने के कारण इनको सीट नहीं मिला, उनका एक साल बर्बाद हो गया। और ओपन राउंड में ये जब स्टूडेंट्स गए तो इनको यहाँ पे 25,000 रुपये पे करने पड़ गए। ओके, तो 25,000 रुपये आपको बहुत ही महंगा पड़ता है, तो इसलिए एक अच्छे काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन हो, ताकि आपका ये 25,000 सेव हो जाए और आप एक अच्छी कॉलेज में फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में ही आप एडमिशन ले। क्योंकि यदि आप ओपन राउंड में जाओगे तो वहाँ पे आपका सीट वैकेंट कम रहेगा और आपकी ड्रीम कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने के चांसेस कम रहेंगे। ओके, यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स को देखो FACNA लिखा हुआ है। FACNA का मतलब होता है जो आपने चॉइस फिलिंग किया है उसके बेसिस पे आपको सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है। ओके, काफी स्टूडेंट्स को FACNA लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, उनसे हाई रैंक वालों को भी देख सकते हो कि यहाँ पे 522 रैंक वालों, 529 रैंक वालों को सीट नहीं मिला, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो 500, 600, 700 रैंक वालों को यहाँ पे मिल रहा है। ओके, यहाँ पे देखो 616 वालों को सीट नहीं मिला है। ये इसलिए मिलता है क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस अच्छे से नहीं करते। देखो यहाँ पे अच्छी रैंक है लेकिन सीट नहीं मिल रही, देखो नहीं मिल रहा। ओके, तो ये जो आपको है ना, ये आपको गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि एक बार आपको चांस मिलेगा, दोबारा आपको चांस नहीं मिलेगा। आप फर्स्ट राउंड में ही काउंसलिंग कर सकते हो, सेकंड राउंड में आप फिर से चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हो, फिर आप ओपन राउंड में ही जाओगे, तो ओपन राउंड में फिर आपको 25,000 रुपये पे करने होंगे। देखो 699 रैंक पे भी यहाँ पे सीट अलॉटमेंट नहीं हो रही है, जबकि यहाँ पे 725, इससे भी ज़्यादा रैंक वालों को सीट अलॉट, तो ये गलतियां करती है और इसकी वजह से हाई रैंक वालों को सीट अलॉटमेंट होता है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों स्टूडेंट्स को सीट नहीं मिला, इसलिए नहीं मिला कि चॉइस फिलिंग में गलतियां करते हैं और उसकी वजह से आपको नुकसान होता है और आपसे हाई रैंक वालों को एक अच्छी कॉलेज मिल जाती है। देखो यहाँ पे एम्स का टॉप कॉलेज एम्स जोधपुर मिल गया, लेकिन इनका इससे भी अच्छा रैंक है, लेकिन ये इनको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि अच्छे से चॉइस फिलिंग नहीं किया, इसकी वजह से नुकसान उनको देखने को मिल सकता है। देखो नीचे बहुत सारे स्टूडेंट्स को FCNA लिखा हुआ है, FCNA लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये नहीं फिक्स नहीं है कि आपकी अच्छी रैंक है तो आपको भी कॉलेज मिलेगा। आप यदि चॉइस प्रेफरेंस में गलतियां करोगे, आप यदि यूट्यूब पे देख के चॉइस फिलिंग करोगे क्योंकि यार भैया उसने ऐसा बताया, तो बिल्कुल आप गलत करोगे, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हमने अपना टीम तैयार किया, जो आपको एक वैलिड एक्सपीरियंस टीम मिलेगा, जिसमें आपकी रैंक पे कौन सा कॉलेज अलॉटमेंट हो सकता है, किस राउंड में अलॉटमेंट होगा, सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। तो आप भी यदि पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन नहीं हुए हो तो आज ही ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पे लिमिटेड सीट है और इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करें, वहाँ पे आपको सिंपल मैसेज करना है कि हमें मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन होना। ओके, तो इस बेसिस पे आपको वहाँ पे आपको जो है सीट सारी चीजें कंसल्ट की जाएंगी, सारी चीजें बताई जाएंगी कि कौन सी राउंड तक आपको सीट अलॉटमेंट हो सकता है। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।